हमारी कथा में हमने बीच में कई बार कुछ ऐसे भाव कहे, अब वो सुनकर के कई श्रोता जन जाकर के मंदिर में उस जय जयकार का प्रयोग करने लग गए। क्या कि मैंने की भैया ठाकुर जी के सामने लोग जाके कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, जगन्नाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। मैंने कि ये सब जय जयकार तो रोज ही सुने, पक जाते होंगे बेचारे, आदि है गए सुन सुन के। मैंने कि अब की बार जाके कहीं बोलो वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी अगर चुपचाप बैठे भी होंगे तो भी एक बार को आंख तो खोले ही लेंगे, भैया कौन आया हो ये, वृषभानु के जमाई की जय। द्वारिका में जाकर के, अब द्वारिका के सब पुजारी वहां पर खूब स्नेह करते हैं, तो मैं जब जाता हूं तो द्वारिकाधीश में सब लोग जय जयकार करते हैं। हम जब कहें वृषभानु के जमाई की जय तो एक पुजारी जी आए, बोले चुप ऐसा मत बोलो। मैंने कहा क्यों नहीं बोले? बोले रुक्मणी आदि सब पटरानियां पीछे ही बैठी हैं, वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं। बोले किसको ले आए हो? वृषभानु के जमाई। यहां तो कहो भीष्मक के जमाई की जय। मैंने कहा नहीं, हम तो वृषभानु के जमाई की जय बोलेंगे। तो ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, चाहे कहीं विराजें, जगन्नाथपुरी में हो, द्वारिका में हो, बद्रीनाथ में हो, सब जगह आनंद प्रदान करते। हमने तो चारों धामों में कथा की है और चारों धामों में अपने साक्षात राधा रमण जी का ही अलग अलग श्रृंगारों में दर्शन किया है। ये भाव रहता ही नहीं है कि ये हमारे राधा रमण नहीं है, ये हमारे वृंदावन बिहारी नहीं है, ये कोई और है। ऐसी बात आती ही नहीं है मन में, और आपके भी नहीं आनी चाहिए। तभी वो आनंद आपको प्राप्त होगा। मीराबाई कहीं चली जाती, सब जगह उनको वही गिरधर नागर दिखते, वही गिरधर नागर का दर्शन उनको होता। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहां नहीं गए, पूरे विश्व में भ्रमण किया, हर जगह उनको ठाकुर जी का अनुभव होता था। समत्व जब दृष्टि में आता है, समत्व एक समान भाव जब आ जाता है, तो जित देखूं उतित श्याममयी है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। मैं देखूं, मीराबाई कह रही हैं, मैं देखूं जित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। किसी श्याम वस्तु को भी मीराबाई देख लेती थी ना, तो श्याम वर्ण की वस्तु को देख के मीराबाई उससे बात करती हो, कहती तुम कितने भाग्यशाली हो। जड़ वस्तु से, अब ये स्पीकर है, माइक है, अब ये सब श्याम है, सब कारे कारे हैं। मीराबाई की दृष्टि कैसी, जहां भी श्याम वर्ण देखती तो उससे जड़ वस्तु से भी बात करती, तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? तुम्हारा वर्ण जो है वो हमारे श्याम सुंदर जैसा है, हमारे कन्हैया जैसा है। मैं कितनी अभागिनी हूं, मुझे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली, अपने वर्ण के रूप में तुमको स्वीकार कर लिया। तुलसी से चर्चा करती, तुम कितनी भाग्यशाली, तुम्हारे बिना ना जल पी में, ना भोजन करें, कहीं कुछ नहीं करते, तुम कितनी भाग्यशाली हो। मैं कितनी अभागिनी हूं, मुझे वृक्ष भी नहीं बनाया ठाकुर जी ने। पुष्पों को देखती तो मीराबाई उनकी प्रशंसा करती, तुम कितने भाग्यशाली हो, उनके चरणों में तो जाते हो। मैं कितनी अभागिनी, मुझे उस रूप में भी स्वीकार नहीं किया। बहती हुई नदी को देखती, कहती तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमसे स्नान करते हैं, मुझे तो उसमें भी स्वीकार। सबको श्रेष्ठ मानती, सब जगह कृष्ण संबंधी भाव रख करके मीराबाई सब में कृष्ण को देखती थी। इसलिए जहां जाती, जिस रूप में, जिस भाव में जाती, आनंद में ही रहती मीराबाई। ऐसी दृष्टि हमारी हो, ऐसे भाव हमारे बने, हम जिसको देखें उसमें ये गुण देखें, ऐसे हमारे श्याम सुंदर करते होंगे, ऐसे जरूर हमारे लाला करते होंगे, ये भाव जरूर हमारे ठाकुर जी का होगा। एक बार मैं कहीं जा रहा था
तो लोग बाग अमूमन क्या होता है, ऐसे प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, मुझे स्वीकार कम है। एक बार मैं कहीं गया तो वहां का एक वैष्णव आया, वो आया आकर के बोला महाराज जी मुझे पाँव नहीं छूने, आपके हाथ छू लूं? मैंने कहा छुओ। अच्छा देखो, मैंने कहा ठीक है लो हाथ छुओ। उसने हाथ पकड़े और वो ऐसे ऐसे दबाने लगे, ऐसे ऐसे दबावे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले दुनिया पाँव दबाती है, हम हाथ दबा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले आप इन हाथों से लाल जी को उठाते हो, आप इन हाथों से उनको माला पहनाते हो, आप इन हाथों से उनको भोग धराते हो, आप इन हाथों से उनकी आरती करते हो, उनको इत्र लगाते हो। ये हाथ कितने सौभाग्यशाली हैं आपके। और बार बार महाराज जी हाथ को लेवे, अपने गाल से लगावे, अपने हृदय से लगावे। और उसके भाव देख करके मेरा मन बिल्कुल नहीं किया कि मैं हाथ पीछे करूं। मैंने ले भैया और लगा ले। ऐसे भाव सबके हो जाएं तो कहां पहुंच जाएं हम लोग। सबके कहां बन पाते हैं ये भाव। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, लेकिन उस प्रकार का भाव तो हम लाएं कि हम जहां जाएं, जिस रूप में, जिस भाव में, जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, गाओ ऊंचे स्वर में गाओ। परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण